हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। 7 अक्टूबर 2021 से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो आज का वीडियो नवरात्रि स्पेशल है और आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर आपके लाइफ में रोजगार से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड या फिर पैसों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो नवरात्रि के दौरान कौन से पान के पत्तों से जुड़े हुए बहुत ही आसान से उपाय आपने करने चाहिए, जिन प्रयोगों के द्वारा आप माता रानी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में धन के नए नए मार्ग खोल सकते हैं। इस बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट हो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में रोजगार कमाने की नई नई संधियां हासिल हो, या फिर अगर आपको लगता है कि न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम आपके लाइफ में जनरेट होने चाहिए, तो ऐसे में आपने नवरात्रि की पहली रात को ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय कुछ इस प्रकार है। आपको क्या करना है, 27 यानी 27 पान के पत्ते लेने हैं। मैं उस पान की बात कर रही हूँ जिसे लोग यूजुअली खाते हैं। तो वो जो पान है वो माता रानी के पूजा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको क्या करना है, 27 फ्रेश पान के पत्ते लेने हैं। याद रखिए कि पान के पत्ते अखंड होने चाहिए, यानी बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसकी जो डंडियां होती है वो भी बिल्कुल अच्छे से साबुत होनी चाहिए। पान का पत्ता कहीं से भी फटा कटा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, 27 पान के पत्ते ले लेने हैं। पान के पत्ते लेने के बाद उनकी एक माला बनानी है लाल कलर के धागे से। तो आपको क्या करना है, पान के पत्ते की जो डंडी होती है वहां से आपको रेड कलर के थ्रेड को टाई करते हुए जाना है और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको वो पूरे 27 जो पान रहेंगे उसे टाई करना है रेड कलर के थ्रेड में। और उसकी जो माला बनेगी वो आपको नवरात्रि की पहली ही रात को माता रानी के गले में चढ़ा देनी है और माता रानी से हाथ जोड़कर ये विनती करनी है कि आपके जीवन में रोजगार की नई संधियां उपलब्ध हो, आपके लाइफ में न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम जो है वो क्रिएट हो, और माता रानी से प्रार्थना करते हुए आप वो हार उनके गले में वैसे ही रहने दें। और ये उपाय करने के बाद यूजुअली 1 से 1.5 महीने के अंदर लोगों को न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। तो भले ही नवरात्रि खत्म हो जाए फिर भी माता रानी के गले में वो हार वैसे के वैसे ही रहना चाहिए। और 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई नया जॉब आया है या फिर पैसे कमाने की अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आई है, तो ऐसे में जब आपकी वो विश मनोकामना पूरी हो जाए तब माता रानी के गले से वो हार उतार के किसी भी बहते हुए साफ जल में आपको प्रवाहित कर देना है। अब नवरात्रि से जुड़ा हुआ दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, और वो है धन लाभ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स हो, सडन प्रॉफिट्स एंड अनएक्सपेक्टेड गेन्स की अगर आप मनोकामना रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा गेन्स हो, तो ऐसे में ये उपाय आपने ज़रूर करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। आपको क्या करना है, नवरात्रि के पहले दिन से ही हर रोज शाम के समय, मैं शाम की बात कर रही हूँ, मॉर्निंग में तो आप डेफिनेटली आरती कर सकते हैं, लेकिन ये जो उपाय है ये स्पेशली आपको शाम को करना है दिया बत्ती के समय। तो नवरात्रि के पहले दिन से एवरी इवनिंग में आपको माँ लक्ष्मी जी की कपूर से आरती करनी है। नॉर्मल आरती के बाद आपको कपूर से भी माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, एक पान का साफ सुथरा पत्ता लेना है और पान के पत्ते को उल्टा कर लेना है, यानी जो खुरदुरा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो चिकना वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो पान के पत्ते को उल्टा करके उसके ऊपर आपको कुछ गुलाब की पंखुड़ियां यानी रोज पेटल्स रख देनी है, और फिर वो पान का जो पत्ता है वो माता रानी के चरणों में आपको भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक समर्पित करना है। और माता रानी से, माँ लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करनी है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स हो, आपको बहुत ज्यादा धन लाभ हो, सडन प्रॉफिट्स एंड अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो। इस प्रकार आपको प्रार्थना करनी है और वो पान का पत्ता वहीं पे लक्ष्मी जी के चरणों में आपको रखे रहने देना है। और ऐसा आपको नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन शाम के समय करना है। कपूर से माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी है और उसके बाद पान के पत्ते को उल्टा करके उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां रख के माँ लक्ष्मी जी के चरणों में वो पान का पत्ता अर्पित कर देना है। तो नवरात्रि होने तक 9 पान के पत्ते माँ लक्ष्मी जी के चरणों में वैसे के वैसे ही रहेंगे। जब नवरात्रि खत्म हो जाएगी तब दशहरे के दिन या उसके अगले दिन आपको वो सारे पान के पत्ते इकट्ठा करने हैं और किसी भी बहते
हुए साफ जल में उसे प्रवाहित कर देना है। आप इससे देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो ये मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। इनफैक्ट ये उपाय अगर आप नवरात्रि के पहले दिन से स्टार्ट करके अगर रेगुलरली नियम पूर्वक करते हैं, चाहे फिर वो 6 महीने हो, 8 महीने हो, 1 साल हो, तब भी इसके मिराकुलस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर नवरात्रि के दिन हो जाने के बाद आप इसे डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पूर्णिमा टू पूर्णिमा यानी फुल मून टू फुल मून इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अब मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि का तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय। अगर आप इस प्रयोग को नवरात्रि के दौरान अगर पूरे भक्ति भाव से और श्रद्धा से करते हैं तो उससे माता रानी की विशेष कृपा आप सबके ऊपर बनी रहेगी और जिस काम के लिए भी आप जाएंगे उस काम में आपको सफलता हासिल होगी। तो ये जो उपाय है वो विजय प्राप्त करने के लिए यानी सक्सेस प्राप्त करने के लिए है। आपको क्या करना है, नवरात्रि के दौरान माता रानी के फोटो के सामने या मूर्ति के सामने एक मुखी दिया जलाना है। वो रहेगा शुद्ध देसी घी का यानी गाय के घी का। तो एक शुद्ध देसी घी का दिया आपको नवरात्रि के दौरान माता रानी के फोटो के सामने जलाना है। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और उस पान के पत्ते को आपने उस दिए के ऊपर पकड़ के रखना है 2-4 मिनट के लिए। याद रखिए कि वो पत्ता जलना नहीं चाहिए, थोड़े डिस्टेंस पे आपको उसे पकड़ के रखना है ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा काजल जैसा जमा हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पान के पत्ते के ऊपर से आपको वो काजल लेना है और अपने कंठ पर लगाना है, अपने नेक के बिल्कुल बीचों बीच लगाना है जहां पे आपका थ्रोट चक्र होता है। तो थ्रोट चक्र के ऊपर आपको पान के पत्ते से निकाला हुआ काजल लेना है नवरात्रि के दौरान और वो लगाना है और माता रानी से ये प्रार्थना करनी है कि मैं जिस किसी भी काम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसमें सफलता हासिल हो, विजय प्राप्त हो। और ये उपाय आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। फिर चाहे अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अगर जा रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो या फिर अगर आप किसी कोर्ट केस के लिए जा रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपको कोर्ट केस में भी विजय प्राप्त हो तो ऐसे में भी आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। और नवरात्रि के अलावा भी ये पान के पत्ते का उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो। पान के पत्ते का नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा में बहुत ही विशेष महत्व है, लेकिन याद रखिए कि पान का पत्ता सिर्फ तब तक ही पवित्र रहता है जब तक आप उसमें सुपारी और तंबाकू मिलाते नहीं है। जिस दिन आप पान के पत्ते में तंबाकू या सुपारी मिला देंगे तब वो पान का पत्ता अशुद्ध या अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए आप पान के पत्ते का प्रयोग नवरात्रि के पूजन में माता रानी की पूजा में जरूर कीजिए और इन उपायों को जरूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फेवरेबल करना चाहते हैं, तो ऐसे में भी आपने नियमित रूप से पान के पत्ते का सेवन करना चाहिए। लेकिन पान के अंदर मिश्री डाल के या फिर गुड़ यानी जैगरी डाल के या फिर लौंग डाल के ही उस पान के पत्ते को आपने खाना चाहिए, तभी आपको मर्क्यूरी के बेनिफिट्स मिलेंगे। उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपका बोलने का काम है तो ऐसे में आपने ये उपाय जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों की वाणी स्पष्ट नहीं होती, जो तोतला बोलते हैं, लड़खड़ा के बोलते हैं, क्लियर नहीं बोलते, जिनका बुध ग्रह अगर कमजोर है, तो ऐसे में पान के पत्ते का सेवन मिश्री डाल के, गुड़ डाल के या फिर लौंग डाल के नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो जो नवरात्रि स्पेशल वीडियो है वो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज्यादा यूजफुल भी लगेगा। सो मेरा अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share, comment and subscribe. For paid consultation and personalized remedies along with gemstones recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com. मैं मेरा email ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। Thank you so much for watching my video. Stay tuned, take care, bye bye.